हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए आयु जिसके अवयव है प्रथम पंक्ति के 2 - 4, दूसरी पंक्ति के 3 1 और आयु बी है हमारा जिसके प्रथम पंक्ति का अवयव 1 0 5, दूसरी पंक्ति का अवयव -2 4 3, तो दिखाइए कि ए बी के डैश बराबर बी डैश ए डैश। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो मैट्रिक्स से संबंधित अर्थात आयु से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक्स आयु जिसके अवयव हैं ए बी सी डी। तो यहाँ से देखो भाई, इसका जो परिवर्त है उसको हम लिखते हैं एक्स डैश से। वो हमारा एक्स का परिवर्त होगा आयु एक्स का। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, परिवर्त में पंक्तियों की अवयवों को स्तंभ में लिख देते हैं और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में। तो यहाँ से देखो, प्रथम पंक्ति का अवयव प्रथम स्तंभ में लिखेंगे ए बी, दूसरी पंक्ति का अवयव दूसरे स्तंभ में लिखेंगे तो सी डी। तो ये हमारा एक्स डैश होगा। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक आयु दिया गया है जो है कि ए जिसके प्रथम पंक्ति का अवयव है हमारे पास है 2 - 4 3 1। और हमारा जो दूसरा आयु है बी जिसके प्रथम पंक्ति के जो हमारे अवयव हैं वो हमारे पास हैं 1 0 5, और दूसरी पंक्ति के जो अवयव है हमारे पास है -2 4 3। तो देखो अब हमारे प्रश्न में ए बी की डैश पूछा गया है बाएं पक्ष में। तो हम पहले ए बी निकालेंगे, तो ए और बी को गुणा करेंगे तो हम पहले लिखेंगे ए बी। तो देखो पहले बराबर में ए के अवयव लिखेंगे हमारे पास। तो आयु ए में हमारे पास अवयव है 2 - 4। फिर दूसरी पंक्ति में जो अवयव है वो हमारे पास है 3 1। फिर हम बी के अवयव लिखेंगे तो 1 0 5 -2 4 3। तो देखो भाई यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास पहले पंक्ति का पहले पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, संगत अवयवों का संगत अवयवों के साथ गुणा होगा। तो पहले अवयव का पहले के साथ 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 प्लस, फिर दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ -4 को -2 से करेंगे तो ये प्लस का 8 आ जाएगा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर प्लस का निशान, -4 को हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -16। फिर हम पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो पहले अवयव का पहले अवयव से 5 को 2 से गुणा किया 10, प्लस है -4 को 3 से किया तो ये माइनस का 12। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो पहले अवयव का पहले अवयव से होगा 3 एकम 3, प्लस 1 को -2 से करेंगे तो -2। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, पहले अवयव का पहले अवयव से 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर पहले दूसरी पंक्ति को हम तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से तो 1 को 3 से किया तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है ए बी बराबर आ चुका है 2 और 8 है वो 10 हो जाएगा। आयु में अवयव पहला तो दूसरा अवयव प्लस माइनस -16 हो गया तो यहाँ 0 -16 है तो माइनस का 16 हो जाएगा। तीसरा अवयव 10, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12, तो 10 -12 है वो हमारा हो जाएगा -2। फिर हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति के लिए, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो 3 -2 है वो हमारा 1 हो जाएगा। फिर 0 + 4 है वो हमारा 4 हो जाएगा। फिर 15 और 3 है वो हमारा 18 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी आ गया। अब यहाँ से हम ए बी डैश निकालेंगे तो देखो ए बी डैश का अर्थ है ए बी का परिवर्त अर्थात पंक्ति के जो अवयव है उनको स्तंभ में और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में। तो देखो प्रथम पंक्ति में हमारे पास अवयव है 10 -16 -2, तो हम इसको प्रथम स्तंभ में लिखेंगे 10 से -16 -2। अब दूसरी पंक्ति के जो अवयव है उनको हम दूसरे स्तंभ में लिखेंगे तो 1 4 18। तो ये हमारा ए बी डैश हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे बी डैश ए डैश के लिए, तो पहले हम बी डैश निकालेंगे। तो देखो भाई बी का जो परिवर्त है वो बी डैश होगा, अर्थात जो बी के पंक्ति के अवयव है उनको स्तंभ में लिखेंगे, स्तंभ के अवयव उनको हम पंक्ति में लिखेंगे। तो देखो भाई यहाँ से बी में जो 1 0 5 प्रथम पंक्ति का अवयव है, उसको प्रथम स्तंभ में लिखेंगे 1 0 5, और दूसरी पंक्ति के जो अवयव है -2 4 3, इसको हम दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। तो अब देखो इसी तरह हम ए डैश के लिए बात करेंगे तो ए डैश है वो हमारे पास है होगा, क्योंकि जो एक प्रथम पंक्ति के अवयव है उसको प्रथम स्तंभ में लिखेंगे तो हमारे पास प्रथम पंक्ति में है 2 - 4, तो यहाँ आ जाएगा प्रथम स्तंभ में 2 - 4, और दूसरे स्तंभ में आ जाएगा हमारे पास है 3 1। तो अब देखो हम यहाँ से बी डैश ए डैश निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे बी डैश गुणा में ए डैश। तो पहले हम बी डैश के अवयव लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास देखो भाई बी डैश के अवयव है वो 1 0 5 -2 4 3
फिर हमारे पास गुणा में ए डैश के जो अवयव है वो लिखेंगे 2 - 4 3 1। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा। तो देखो भाई यहाँ से बी डैश ए डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो पहला अवयव पहले से गुणा होगा, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस हमारे पास देखो दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा, तो -2 का -4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। फिर हमारे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस फिर हमारा दूसरा अवयव दूसरे अवयव -2 प्लस के 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो भाई हमारे पास 0 का 2 से गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर प्लस हमारा जो दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा होगा तो 4 को -4 से करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास -16। फिर हमारे दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 को 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 4 को 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। फिर हम तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस फिर हम 3 को -4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12। फिर हमारा जो तीसरी पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखो भी बी डैश ए डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 और 2 10। 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। फिर 0 प्लस माइनस माइनस 16। फिर 0 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 10 प्लस माइनस -12 तो 10 - 12 वो -2 15 और 3 है वो हमारे 18 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास जो ए बी डैश है वो बराबर है बी डैश है ए डैश, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा मुख्य उदाहरण से सिद्ध होता है। तो आशा करता हूँ प्रश्न समझाया होगा। धन्यवाद।